हमारा नाम है रतन नूरा, काम करूँगा ख़त्म पूरा। पर ये जो पॉडकास्ट है ये है काशी और मथुरा, और जो इसको नहीं देखेगा वो है धतूरा। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। वैसे मेरा नाम है माइका और आप सब देख रहे हैं थोड़ा सा ड्रामा, जहाँ हम बॉलीवुड और सोशल मीडिया के थोड़े से ड्रामे के बारे में बात करते हैं। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो है दी ग्रेट सोनपुर मेले के शहजादे सुनील पाल की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये है कौन? जी हाँ, आधे लोगों को जिनको ये नहीं पता मैं बता देती हूँ। ये वो इंसान है जो आज के समय में रेलेवेंसी का भूखा है, जो दूसरे को ट्रोल करता है, दूसरे की चमचागिरी करता है, खुद के फेक किडनैपिंग तक करवा लेता है ताकि वो खुद रेलेवेंट हो सके, ताकि लोग उन्हें देखें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी हार्श बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनने भी बहुत बहुत हार्श बातें बोली हैं लोगों के बारे में। दरअसल सुनील पाल एक कॉमेडी शो के विनर रह चुके हैं जो उस टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलर था, आप देख सकते हैं। अब इस शो को कपिल शर्मा ने भी जीता। इवन इसके बहुत सारे कंटेस्टेंट्स कृष्णा, अभिषेक और भारती सिंह और बहुत सारे इस शो से कॉमेडियंस निकले हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये शो काफी बड़ा भी था, इसमें जीतना एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि ये उस समय पे रेलेवेंट थे, पर इन्हें आज ये लगता है कि जो इनके सन 1900 के जोक्स थे वो आज भी काम करेंगे, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो इसमें हमारी गलती है। एज अ ऑडियंस हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम इनके जोक्स पे हंस सके। गलत होने से बट सर ऑडियंस को गलत कहना ये बिल्कुल कह सकते हैं, कोई कलाकार कह सकता ना है ना सर? बिल्कुल कह सकते हैं। हम बेवकूफ है, ये समझदार हैं। दरअसल ऐसा ही है, जब भी इनसे पूछा जाता है कि आज के समय के स्टैंड अप कॉमेडियंस या कॉमेडी जॉनरा के बारे में आपकी क्या सोच है, तो इनकी हर एक पॉडकास्ट में यही बात सामने आती है। ये सिर्फ दो बातें बोल रहे होते हैं कि ये लोग ऐसी कॉमेडी करते हैं जो परिवार के साथ नहीं देखी जा सकती। इनकी कॉमेडी और इनकी मूवीज के सीन दिखाती हूँ आपको। तो मैं ऐसे लोगों को कॉमेडियन नहीं समझता, कलाकार नहीं मानता। मेरा कहने का मतलब ये है कि कला वही होनी चाहिए जिसमें माँ सरस्वती का वास हो, भगवान का वास हो। आप किसी के सामने पेश कर रहे हो दर्शकों के सामने, तो दर्शक सुन के तहे दिल से खुश हो रहा हो। ये नहीं कि यार अरे यार अच्छा वो मैंने अपनी बीवी को नहीं लाया, अच्छा वो मेरे बच्चों को नहीं लाया मैंने, ये उनके मन में खटास नहीं आनी चाहिए। तभी आपकी कला मैं समझता हूँ कि पारंगत है। या हाँ, ये इनकी कॉमेडी है। और ये जब इस तरीके की चीजें करते हैं उसके बाद में अपने पॉडकास्ट में ये बोलते हैं कि अगर कोई मुझे 1000 करोड़ रुपए भी दे तो भी मैं ऐसी वल्गैरिटी नहीं करूंगा, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, मैं इस तरीके की शर्मनाक बातें नहीं करूंगा जिससे कहीं ना कहीं जिसको परिवार बैठकर साथ ना देख सके। अब मैं एक बात बताती हूँ कि ये भी बहुत अजीब ही है देखने में। दूसरी बात ये कि ये दूसरों के बारे में अलग अलग तरीके से झूठ बातें भी बोलते हैं। ये दूसरों को नीचा दिखाने के लिए झूठ भी बोलते हैं, जैसे कि आज के समय के स्टैंड अप कॉमेडियंस फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं और उन्हीं के बल पे जी रहे हैं। देखिए, अगर उनके फेक फॉलोअर्स होते तो उनके शोज में कोई नहीं आता। अगर उनके फेक फॉलोअर्स होते तो वो आज बाहर जाकर स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर पा रहे होते। अगर उनके फेक फॉलोअर्स होते, अगर वो इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं और उसके बाद में वो इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं, तो उनके पास फेक फॉलोअर्स खरीदने की पैसे कहाँ से आ रहे हैं? थोड़ा ये सोचे बिना बोलते हैं। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे। अब इसके अलावा मेरे पास एक और बात है जो मुझे बहुत बुरी लगी थी कि ये किसी भी इंसान को गलत सलत चीजों पे टारगेट कर रहे होते हैं। अभी ये जाकिर खान के बारे में ये बातें बोलते हैं कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, सड़ी सड़ी तुकबंदियां कर देना और वहां जाके थोड़ी बहुत गाली दे देना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी गाली देते थे। इनने इवन ये इतने ज्यादा बेकार हैं कि इन्होंने गाली देने के हिसाब से यूट्यूबर्स को हिजड़ा तक बोला है। ये जितने यूट्यूबर हिजड़े हैं ना, अब आप सोच सकते हैं इनने एक नहीं दो बड़े टॉपिक्स को हिट किया है, और इन सब चीजों को गाली की तरह यूज करना बहुत गलत है। मैं ये बात जानती हूँ, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए आप हिजड़ा बोल देंगे तो ये सब चीजें बहुत गलत साउंड करती हैं, क्योंकि ये कोई गाली नहीं है। इसके बाद में भी आप ये सब बातें कर रहे होते हैं कि मैं तो बहुत क्लीन कॉमेडी कर रहा हूँ और मैंने तो परिवार के साथ देखने लायक कॉमेडी करी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी सोच है। इस बात के बाद में जब वो करोड़पति शो में गए थे, जब एक बार जाकिर खान करोड़पति शो में गए थे, तब इनने एक वीडियो डाली और ये बात बोली कि करोड़पति का लेवल गिर गया है। गाली गलौज वाले कॉमेडियन को बुलाकर, नल्ले कॉमेडियन को बुलाकर उसके साथ में बच्चन साहब को बिठा दिया। बच्चन साहब का भी अपमान है, केबीसी का भी अपमान है,
और 22 साल से जो फैमिली ऑडियंस देख रहे हैं उसका भी अपमान है। और वो नल्ला वहाँ पर कॉमेडी के नाम पर शेर व शायरी सुना रहा है, वो भी नल्ली नल्ली कॉमेडी, तुकबंदी, माँ बाप भाई बहन ये वो अर्थ लाने तुम्हें शर्म। वो ऐसे लोगों को बुलाने लग गए हैं। वो सड़ी से तुकबंदियां कर रहा था, शायरियां कर रहा था वहां पे जाके, इनने भी तुकबंदियां करी है, पर इतनी सड़ी कि कोई सुनना ही नहीं चाहेगा। देखिए, परसों नहीं बरसों, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं बरसों, ए वरुण धवन, ए वर्षा उजगाकर, ए सावन कुमार, यूं ही प्यार से बरसो, यूं ही प्यार से बरसो। ए ऊपर वाले मैंने तुझसे गिला किया, ए ऊपर वाले मैंने तुझसे गिला किया, और मैं बाहर निकला बिना चाहते के तो तूने भी मुझे गिला किया। हैप्पी मॉनसून, हैप्पी मॉनसून। जुलाई के 12 तारीख को बारासात कहते हैं, जुलाई के 12 तारीख को बारासात कहते हैं, और जो पूरे जुलाई आपकी धुलाई करे उसे बरसात कहते हैं। और अब आप ये वाली देखिए। ये रॉयल अल्बर्ट हॉल पे कहा था, यहाँ कह रहा हूं कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे, अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। और एक आखिरी शेर आप सबकी नजर, आप हम वतनों के नाम कि लहू के थे जो रिश्ते उन्हें छोड़ के आ गए, सुकून आंखों के सामने था हम मुंह मोड़ के आ गए, और लुट रहे थे खजाने माँ बाप की छांव में, हम कौड़ियों की खातिर घर छोड़ के आ गए। देख रहे हैं आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट किसका ज्यादा अच्छा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बस थोड़ी सी बात है। नहीं, ये थोड़ी सी बात नहीं है। उनने ये बात बोलने के बाद वो यहीं चुप नहीं हुए। इन्होंने समय रैना को टेररिस्ट बोला। पहली बात तो ये, कौन जोक मारने से टेररिस्ट बनता है? थोड़ा सेंस वाली बातें करेंगे तो अच्छा होगा। फिर इन्होंने तन्मय भट्ट के बारे में भी सेम बातें बोली है, मुनव्वर फारूकी के बारे में भी सेम बातें बोली हैं। और देखिए, ये सारी चीजें जब ये बोल रहे होते हैं तो इनके खुद के भी पुराने बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिन जिन बारे में ये बोल रहे होते हैं कि एब्यूजिव होना, इनका कंटेंट परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता, इनको या तो लड़की लड़का या तो दारू के ऊपर बात करनी होती है। तो लेट मी क्लियर, इनका खुद का एक प्रॉपर कैरेक्टर है जो एक बेवड़े का है, ठीक है। दुनिया के ऐसा कोई भी आदमी नहीं है। अब आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये सही है? और लड़का लड़की की बात ये भी करते हैं, ये आप देख सकते हैं। सर मैं संगीता बोल रही हूँ ऑरेंज से। अच्छा बताओ सर, मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत। अब अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर क्या है, मैं बताती हूँ ये क्या है। ये है कि हम करे तो रास लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। बिल्कुल ये सेम यही बात है। और ये सिर्फ रेलेवेंट होने के लिए दूसरे को ट्रोल करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी ऑडियंस, जिनको ये ट्रोल कर रहे हैं, इनकी ऑडियंस इनके पास में आएगी, इन्हें गालियां देंगी और ना चाहते हुए भी इन्हें व्यूज मिल जाएंगे। अब ये चीज तो बहुत लोग कर चुके हैं। दूसरी बात ये कि इनने रेलेवेंट होने के लिए अपनी खुद की किडनैपिंग भी करवाई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किडनैपिंग, हाँ, इनकी किडनैपिंग हुई थी। इनने एक पूरी स्टोरी सुनाई थी जो मैं नहीं सुनाना चाहती, अब सुन लीजिए। पर वहाँ से मुझे फ्री किया, हालांकि 20 घंटे उनके साथ में था। उनके साथ में जो मैंने मेरी आंख बंद करके मुझे गाड़ी में पीछे लेटा के जो घुमा रहे थे, हर बैंक में जा रहे थे पैसे निकालने के लिए और कर रहे थे। 2 तारीख की रात को मुझे किडनैप किया गया, और मैंने रात को कह दिया था उनको, भाई अगर आप मुझे किडनैप कर रहे हैं तो जो चाहे ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, बात का पतंगड़ बन जाएगा आप। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी नहीं सुनी उन्होंने। तो मेरा बुरा हाल किया। मतलब समझिए कि अगर कमजोर दिल का आदमी होता है तो हार्ट अटैक से या हार्ट फेल भी हो सकता है, या अपनी याददाश्त खो बैठता है, या बीपी शुगर हाई हो जाता है। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे पैसे के लिए शाम कुछ 5 साढ़े 5 बजे तक घुमाते रहे। जैसे उनका टारगेट पूरा हुआ, 10 लाख का टारगेट था, लेकिन 8 उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तब तक वाइफ चली गई थी पुलिस स्टेशन बॉम्बे में, पुलिस के फोन आने लगे, तो शायद घबरा गए मुझे भी। अब इस स्टोरी के बाद में हुआ ये, पुलिस को इनकी एक रिकॉर्डिंग मिल गई। अब आप ये सुन ही सकते हैं किडनैपर और इनके बीच में क्या बातें हुई। हाँ तो सर बात ये है ना, जैसा आपने काम ने वैसे कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत, आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं बोला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट करवाई। पुलिस तो ये आपकी बीवी को, आपने बीवी को बताया नहीं था कि आपने इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले? क्या आपने जो वाइफ ने करी ना आपकी है, अरे पूरा मीडिया सब न्यूज़ वाले सबने साइबर क्राइम से पकड़ लिया ना, क्या करें सब, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो देख लो सर, आप जैसा आपका मन करे वैसे करो। हम आपके मैं जितना उसके बचने की कोशिश कर रहा हूं, मैं भी हाँ, मैंने कंप्लेंट नहीं करवाई, खाली निगरानी हम आपके पीछे हैं, हम आपके पीछे हैं। जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। मैं कह रहा मिलोगे कब सर आप हमसे? ठीक है, आप टेंशन मत लो। मिलोगे कब, मिलोगे कब सर? अभी बोला नहीं मैंने, अभी मिलने का मतलब ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर, ठीक है, ओके, बस आप सही वो है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। इससे ये समझ में आता है कि ये फेक किडनैपिंग थी। अब इसके साथ साथ ये इस चीज को जस्टिफाई भी करने की कोशिश करते हैं
ये बोलकर। ऑडियो जब आया, ये किडनैपर क्या करते हैं, जब इनको पता चल जाता है कि पैसा देने वाला है, तो उसको जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, उसको हंसाएंगे भी, खिलाएंगे भी। कई बार हो सकता है कि आपको हंसते हुए फोटो आ जाए किडनैपर के साथ में, क्योंकि आप तो उनके गिरफ्त में हो ना, आप तो ये नहीं बोलोगे यार मैं नहीं हंसूंगा, वो जान बचाने से मतलब होता है। ये थी मेरे को। देखिए, ये जो बात आपने बोली और ये बात जो हमने सुनी, ये कहीं से कहीं तक डर तो नहीं लग रहा था। ये तो ऐसा लग रहा था कि आपने इनको पैसे दिए हैं और उसके हिसाब से आपको काम नहीं मिला है या आपका काम उस हिसाब से नहीं बना। पर आप इसको जस्टिफाई ऐसे तो इस तरीके से तो बोलकर नहीं कर सकते कि मैं डरा हुआ था और इसके लिए जो इनने बोला मैंने। आपकी बातें कौन सुन रहा था? ये तो पुलिस को मिल गया, अगर नहीं मिला होता तो आप मतलब कुछ भी, आप वापस से लोगों की नजरों में आना चाहते थे, इसीलिए आपने इस तरीके का पब्लिसिटी स्टंट किया। तीसरा किस्सा ये कि ये बहुत अच्छी चमचागिरी भी करते हैं। देखिए, ये आज के समय में ये तो सबको पता है कि कपिल शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है और लोग इन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। पर सुनील पाल ने इनके बारे में भी पहले बहुत नेगेटिव बात करी और उसके बाद में इनके शो में एक नहीं दो बार ये जा चुके हैं। इतने पुराने उस तरह के लग रहा है कि वो एक ही एपिसोड जो हमने पहले कभी देखा था जीवन में, बस उसी को हम रिपीट देख रहे हैं। और एक पहली बार नहीं बल्कि कई बार का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। और 40 राइटर मैंने सुना था उसमें है, उस शो में 40 राइटरों को देखने के बाद भी, रखने के बाद भी उसमें कोई नयापन नहीं दिख रहा मुझे। तो मैंने नवे अपना और ये अब इन्हें बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे, इनने कभी गाली दी है? देखिए, कपिल शर्मा ने गाली दी है। अब दूसरी बात ये कि इन्होंने ये बात भी बोली है कि आज के समय में जितने भी लोग हैं वो कभी कपिल शर्मा नहीं बन सकते और इनके जैसी कॉमेडी करना किसी के बस में नहीं है। इससे मुझे पहले ये लगा था कि शायद ये इन्हें पसंद करते हैं, पर फिर मुझे पता चला कि ये इन्हें पसंद नहीं करते। वो तो ये आज इतने फेमस हो चुके हैं, नहीं तो उनके बारे में भी सेम सोचती जो आज के समय में इनकी बाकियों के बारे में है, स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में है सोच। सुनील ग्रोवर के बारे में तो इनका एक वीडियो मैंने देखा भी है जो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। हाँ, सुनील ग्रोवर बहुत पुराना लग रहा है, वही चीज़ें, घिसी पीटी चीज़ें, हंसी नहीं आती ना। वो बार बार एक्टर के गोद में जाके बैठ जाना लड़की बन के, जिसमें ये बात साफ साफ समझ में आ रही है कि ये उन्हें पसंद नहीं करते और उनके बारे में ये सब बातें बोलने से। और इन्हें ये भी बोला है कि किसी की मिमिक्री करना कोई टैलेंट नहीं होता। बेसिकली इन्हें ये बात बोली है कि जो ये भी करते हैं वो भी टैलेंट नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पहले इस वीडियो को देखिए। देख नहीं चाहता हाँ, ये भी मिमिक्री करते थे, इनने भी मिमिक्री करी है, बट बात यह है कि इनका काम टैलेंट नहीं है। मिमिक्री एक टैलेंट है, पर जो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल मतलब लेम टाइप के मिमिक्री है। मतलब कोई बच्चे से बच्चा भी बोल देगा कि अंकल मत करो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं ये बात आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि ये हर वो चीज कर रहे हैं जो शायद इन्हें रेलेवेंट बना दे, और ये काम भी कर रही है, ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। शायद नेगेटिव में काम कर रही है पर काम कर रही है। अब आज के समय में ये इन लोगों के बारे में जितना भी पॉजिटिव बोल रहे हैं, सुनील ग्रोवर के बारे में भी राइट कॉपी करता है। हाँ। कि मुझे डर है कि मेरे भाई पे कभी कॉपीराइट ना आ जाए। अरे राइट कॉपी करना बंद करो, कॉपीराइट आएगा। आप इतना हू करते हो। वो इसीलिए बोल रहे हैं कि इनको पता है कि आज ये बहुत बड़े नामचीन सितारे बन चुके हैं और इन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। इनके बारे में कोई नेगेटिव बात में बोल नहीं सकता। तो आपने इन सब चीजों को पॉजिटिव वे में चमचागिरी करने का ट्राई किया, पर आपके पुराने वीडियोस जो पहले से रखे हैं जिसमें आप बिल्कुल हेट टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं, वो नहीं मिट सकते। इससे ये समझ में आता है कि आप हर उस इंसान की चमचागिरी करने को तैयार हैं जो शायद रेलेवेंट है आज के समय में। या तो आप उनके खिलाफ बोलेंगे या तो आप उनके साथ बोलेंगे। अब दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हर वो चीज को गलत बोल रहे हैं जो शायद ये खुद पहले कर चुके हैं, और आज ये उस चीज के बारे में ये बोल रहे हैं कि मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है, और जो भी मैंने किया है वो कोई गलत नहीं है, उसे सही प्रूव करने पे लगे रहते हैं, बाकियों की चीज को गलत बोलते हैं। तो मुझे इससे सिर्फ एक ही कहावत याद आती है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब इनके बारे में इतना सब कुछ वीडियोस देखते टाइम लिटरली मेरे सिर में दर्द होने लग गया था, क्योंकि इनने इतनी बातें फेंक रखी हैं, इतना फेंका कि मैं लपेट भी नहीं पाई।
और मैं क्यों नहीं लपेट पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि यार कितना इरिटेट कर रहा है, एक ही बात को इतनी बार कौन बोलता है। वो हर पॉडकास्ट में 2-3 चीज़ें बार-बार बोलते हैं। अब मैंने इनके बारे में बहुत बात कर ली। देखिए, इस बारे में ज़्यादा बात करने जितनी अब मेरी शक्ति भी नहीं है और इनके बारे में ज़्यादा रिसर्च करने की अब मेरी ताकत नहीं है। मेरे सिर में दर्द होने लग गया है इनकी बातें सुन के, और मैं उन्हें बोलना चाहूँगी प्लीज़ बस कर दो और कितनी बेइज्जती करवाओगे अपनी, बस कर दो। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक कॉमेडियन थे और लोग इनके कॉमेडी पसंद करते थे पहले। अब अगर आप रेलेवेंट होने के लिए इतना ज़्यादा गिर जाएँगे तो कल को आपको ये पुराने काम को भी कोई नहीं सराहेगा, जो कि आज के समय में इनके साथ हो रहा है। इन माय ओपिनियंस, अगर आपको अच्छा बनना है तो इसका तरीका दूसरे को बुरा बताकर नहीं होता। आप सब मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।